तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक लॉस मेकर ट्रेडर में क्या अंतर होता है। क्या लॉस मेकर ट्रेडर बहुत उसको कुछ नहीं आता, या प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास कोई स्पेशल स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी यूज करके वो प्रॉफिट बनाता है, उसके पास जादू की छड़ी है जो घुमाता है और ट्रेड प्रॉफिट बन जाता है। ऐसा कुछ है क्या? क्या वो तुमसे ज़्यादा दिमागदार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम प्रॉफिट बना सकते हो और मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। तुमने अपनी गलतियों से कभी सीखा है कि तुमने क्या गलती की है? कभी सीखा है तुमने कि तुमने गलती की क्या है एक्चुअली में? नहीं सीखा। तुमने सोचा है कि तुमने जिस दिन बहुत बड़ा लॉस किया उस दिन तुमने क्या किया था? क्या तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल था कि तुम्हें कोई और कंट्रोल कर रहा था उस टाइम पे? जब तुम ट्रेड ले रहे थे कि ये मुझे ट्रेड मिल रहा है, मैं ट्रेड में इंटर करता हूँ, क्या तुमने सोचा था कि मेरा कितना नुकसान हो जाएगा इस ट्रेड में? ये सोच के तुमने ट्रेड लिया था, या ये सोचा था कि मैं इसमें इतना प्रॉफिट बना लूंगा? प्रॉफिट तो तुम सोचे होगे कि भाई ट्रेड लेते ही प्रॉफिट में चला जाएगा, बस प्रॉफिट लेके तुरंत एग्जिट कर जाना है। तुमने लॉस सोचा था कि इसमें लॉस भी हो सकता है मेरा? दिल की धड़कनें तेज हो गई, धक 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 धक। क्यों हो गई? क्योंकि तुमको पता ही नहीं कितना लॉस जाएगा। तुम ये डर रहे हो कि मेरा पूरा कैपिटल जा सकता है। अरे भाई, क्यों तुम्हारा कैपिटल जाएगा? तुमको आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो तुम पैसा बनाओगे ट्रेडिंग में? प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन बनता है? जो मार्केट में सरवाइव करके एक्सपीरियंस कर लेता है। अब वो क्या चीज एक्सपीरियंस करता है मैं तुमको बताता हूँ। मैंने 3 साल मार्केट में दिए, 3 साल मैंने उल्टे सीधे ट्रेड करके तब जाना है कि कोई बाप मुझे ट्रेडिंग सिखा नहीं सकता जब तक मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा। मार्केट बहुत बड़ा समुंदर है यार। मार्केट इतना बड़ा समुंदर है, हमें उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालना है। और मार्केट कितना भी समुंदर हो, तुम्हारे पास एक शस्त्र, एक हथियार ऐसा है कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम डूबोगे नहीं। तुम्हारे पास एक ऐसी कश्ती है कि तुम समुंदर में जाओ और तुम डूबोगे नहीं। स्टॉप लॉस। मगर तुमने जब बड़ा बड़ा लॉस किया है, क्या तुमने स्टॉप लॉस लगाया है, या स्टॉप लॉस को तुमने टाइटली से स्टॉप लॉस पे टिके हो? नहीं, तुमने समझौता किया है। तुम डूब रहे हो और तुम कश्ती पे चढ़ना नहीं चाहते। स्टॉप लॉस से कभी समझौता नहीं करना है हमें। चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 2 चीजें क्या चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर। वो कब आती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर? वो सालों साल एक्सपीरियंस के बाद आती है। सब तरह से वो हार जाता है, तब सोचता है कि हाँ एक्चुअली में पैसा ऐसे बनता है, और वो बनाता है। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसे होता है। ओके, तो स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकर ट्रेडर, जो कि तुम दोनों में क्या अंतर है, तुम क्यों प्रॉफिट नहीं बन पा रहे। एक बात ध्यान से रखना, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत समझ लो कि लॉस होता है तो कितना बुरा लगता है। तुम जब डिप्रेशन में जाते हो शाम को, दिन में ट्रेड करके शाम को किसी से, ये ऐसी बीमारी है जब तुमको लॉस होता है बड़ा, तुम डिप्रेशन में रहते हो, कोई पूछता है क्या हुआ तो तुम बता नहीं सकते। ये बवासीर की बीमारी है दोस्तों, बता ही नहीं जाती किसी को। न तुम बता सकते हो न छुपा सकते हो, ऐसी बीमारी है ये। तो मजबूत बनो। तुम्हारा कोई साथी, कोई बाप नहीं आएगा तुम्हारी हेल्प करने। कोई ना घनश्याम आएगा, ना कोई बड़े बड़े जो ट्रेडर बनते हैं वो ना तुमको आएंगे हेल्प करने। कोई नहीं आएगा। तुम मजबूत बनो, तुम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो यार, दुनिया तुम्हारे पास आएगी। क्या करना है अब मैं तुमको बताता हूँ स्क्रीन पे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकर ट्रेडर में क्या डिफरेंट रहता है। ये फॉलो करना मैं जो बोलूंगा। नो प्रॉफिटेबल बने तो मेरा नाम बदल देना तुम। चलो, ये हो गया एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया, ये हो गया प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया, और ये हो गए तुम। ये हो गए तुम जो इतना लॉस कर चुका है कि कोई हद हिसाब नहीं। अब ये क्या करता है, सबसे पहले इसके पास एक हथियार क्या है पता है? ये इसके पास है रिस्क मैनेजमेंट। तुम्हारे पास क्या है? जीरो। तुमने बहुत सुना है रिस्क मैनेजमेंट, मगर तुमको कुछ नहीं आता रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, या तुमको तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुमने खाली सुना ही है रिस्क मैनेजमेंट। अब ये क्या करता है, ये आदमी क्या करता है पता है? जब ट्रेड लेता है तो अब ना इसको पता है, ना इसको पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी, ना इसको बाप को पता है मार्केट कहाँ जाएगी। मार्केट किसी को नहीं पता कहाँ जाएगी, और ना तुमको पता है मार्केट कहाँ जाएगी। किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी। मार्केट कहीं नहीं जाएगी। बस थोड़े से जो है टेक्निकल एनालिसिस लोग कर लेते हैं, आगे पीछे करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से वो समझ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी। बस इतना ही अंतर है। बस मान लो किसी को कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी। चलो, तुमको भी पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट पे तुमको अप साइड का ट्रेड लेना, रजिस्टर पे तुमको डाउन साइड का ट्रेड लेना, इतना तो तुम जानते हो। चलो ठीक है।
अब ये ट्रेड लेगा तो क्या करेगा, आप सुनो। आप मान लो इसने कि यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे देखो ये पिछला बिक आया था, सपोर्ट आया था, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे सोचेगा देखो ये बिक्स आई है, मैं अब यहाँ पे इतना बड़ा बिक्स बना है, मतलब यहाँ से मार्केट अब कहीं ना कहीं ऐसा ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ पे ट्रेड बनाएगा, एक ऐसा ट्रेड यहाँ पे एंट्री ले लिया। अब ये एंट्री लेते समय क्या सोचेगा पता है, कि इसमें जो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा, ये जो कैंडल है, ये पिछली जो कैंडल है बिग बनाई है, इसके नीचे रहेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक ये क्या सोचेगा पता है, कि मार्केट यहाँ पे इसको, ये पिछले जो अपना हाई था इसको तोड़ने की कोशिश किया था, ये वाले को तोड़ने की कोशिश किया, यहाँ पे बायर्स आ गए और बायर्स मार्केट ऊपर ले गए। कहीं ना कहीं ये जो बायर्स हैं ये इतना बड़ा रिजेक्शन दिया है, ये कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे कौन हावी होगा, जो यहाँ पे सेलर, जो यहाँ पे सेल कर रहे, देखो बिक्स निकाले ना, ये ऐसा सोचेगा कि ये सब, ये सारी चीजें हो सकती है। ओके, अब क्या हुआ, अब इसने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, अब ट्रेड ले लिया, अब उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अब मार्केट इसके ट्रेड लेते ही मार्केट थोड़ा ऊपर था गया, प्रॉफिट दिखा रहा है, अब मार्केट नीचे आने लगा, देखो नीचे आने, एक डायरेक्टली मूव आया और इसका स्टॉप लॉस यहाँ था, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया स्टॉप लॉस हिट। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये एग्जिट कर दिया ट्रेड को। हाँ चलो भाई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका कितना गया, इसका कितना अगर लॉस हो गया, इसमें मान लो इसका एक लॉट में 500 रुपये इसका नुकसान हो गया। ओके, अब आपने यहाँ पे ट्रेड बनाई, आपने ट्रेड यहाँ पे बनाई, मान लो इसी जगह पे आपने भी ट्रेड लिया। अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया, चलो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, सॉरी। अब आप क्या करते हो, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, बस आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और आपने एंट्री बना लिया। आपने सोचा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपने सोचा स्टॉप लॉस, आपने लगा कि स्टॉप लॉस, चलो आपने लगाया, क्या लगाया होगा पता है, पॉइंट लगा दिया होगा कि मेरा 10 पॉइंट जाएगा, 5 पॉइंट जाएगा, 5 पॉइंट, एक लॉजिकल स्टॉप लगाओ, यहाँ तक का स्टॉप, यहाँ तक का आपने लगा दिया स्टॉप लॉस। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ पे आने लगेगा, ऐसा डायरेक्ट आएगा ना। अब जब यहाँ पे प्रॉफिट दिखा के मार्केट ऐसा आएगा ना, तो आपकी धक 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 होने लगेगी। क्यों होने लगेगी भाई, क्योंकि आपकी स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट आ रहा है। अरे भाई, स्टॉप लॉस लगाते क्यों हैं, मार्केट आए और आपका कम लॉस में पोजीशन एग्जिट हो जाए। अब आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते, स्टॉप लॉस हटा देते हो कि चलो यहाँ पे रिजेक्शन आई थी, यहाँ से रिजेक्शन एक बार वापस ले लेगी मार्केट। अब उसके बाद आप यहाँ पे, चलो यहाँ तक मार्केट आगे, नीचे आ गई, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस दिखा रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या सोचोगे पता है, कि चलो ठीक है, मार्केट एकदम नीचे कितना भी जाएगा, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अब आप हार नहीं मानोगे, आप बहुत बड़े पहलवान हो, आप हार नहीं मानोगे। अब आपका क्या होगा, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, चलेगा 5000 10,000 जो भी लगा ट्रेड में सब जाए साला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं हार मानूंगा, कम से कम ऊपर तो जाए। और आपका क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऐसा गिर जाएगा। अभी तो मार्केट ऊपर चला गया है, वो आप ऐसा सोच के खुश मत हो, मार्केट यहाँ से ऐसा गिर के नीचे आ जाएगा और आपकी कैपिटल यहाँ पे जो बचेगी, आपने 50,000 का ट्रेड लिया तो आपका बचेगा कितना, 30,000 रुपये। आप एग्जिट करोगे, उसके बाद भगवान, अब आप डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन में अब दूसरी ट्रेड लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। आप तुरंत क्या करोगे, जो पैसा बचा होगा उसको विड्रॉल करोगे, कसम खाओगे आज एक बार ट्रेडिंग नहीं करूंगा, और ये एक गैम्बलिंग है। हो गया, कहानी खत्म आपका। अब चलो, अब हो गया आपका नुकसान, यहाँ पे हो गया कितना। आप ऐसा ही करते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसा ही करते हो, आप लोग ऐसे ही करते हो। आपका नुकसान यहाँ पे हो गया 500 की जगह, आपका नुकसान यहाँ पे हो गया 3000 रुपये नुकसान हो गया आपका, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस से समझौता कर लिया था, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। ओके, अब मान लेते हैं कि दूसरा ट्रेड आपने दूसरा ट्रेड लिया, इसने दूसरा ट्रेड यहाँ पे लिया, यहाँ पे उसको लगा कि मार्केट यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, उसने दूसरा ट्रेड यहाँ पे ले लिया, ये कैंडल बनी, ये वाला, ये हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे इसने ट्रेड बनाया और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया और यहाँ पे उसने टारगेट रख दिया। अब इसका टारगेट पूरा हो गया, इसको प्रॉफिट कितना आया, 2000 रुपये इसका प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद इसको 2000 रुपये प्रॉफिट आ गया, इसी जगह पे आपने भी ट्रेड लिया, आपको लगता है कि डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आपने ले लिया। अब आपने ले लिया, आपने फिर नहीं सोचा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं सोचा आपने। अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हो, मान लो, चलो ठीक है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ तक गया मार्केट, आपके टारगेट पे ये आया नहीं अभी तक, मार्केट यहीं पे है। मार्केट यहाँ से जब ये रिजेक्शन लेगा ना, ये रिजेक्शन लेगा भाई, आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। आप क्या सोचोगे
कि अब एक लॉस कर चुका हूं, दूसरा लॉस मुझे नहीं करना है। जब यहाँ पे आएगा मार्केट आपका लॉस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट दिखाएगा, आप वहाँ पे निकल जाओगे, और जैसे निकलोगे मार्केट देखो तुरंत टारगेट के ऊपर चला गया। और ये बंदा क्या करेगा, ये यहाँ पे नहीं निकलेगा, यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे और आपका जीरो प्रॉफिट, जीरो। और ये इसने 2000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया और आपका जीरो, क्योंकि आपको डर लगता है। अरे डर एक्सपीरियंस के साथ डर खत्म होगा दोस्तों, बिना एक्सपीरियंस के डर नहीं खत्म होता इसमें। उसके बाद आपने फिर ऐसे एक ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट, आपने एक ट्रेड लिया और आपका प्रॉफिट जाने लगा, आपका थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा 500, आपने 3000 लॉस किया, चलो कम से कम 500 तो रिकवर हुए, आप 500 लेके बाहर आ जाओगे। तो इस तरह से आपका जो है, आप हमेशा लॉस में ही रहोगे और ये प्रॉफिट करके कवर कर लेगा पूरा। ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अब रिस्क रिवॉर्ड हो गया दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि प्रॉफिटेबल ट्रेड क्या होता, वो रिवॉर्ड हमेशा लेता है। रिवॉर्ड कैसे कि यहाँ पे उसने एंट्री बनाई, वो रिवॉर्ड पूरा लेगा। जैसे मान लो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाई, वो रिवॉर्ड यहीं तक लेगा और स्टॉप लॉस यहाँ तक देगा, उसका फिक्स है। ये इस कैंडल पे नहीं निकलेगा, तुम निकल जाओगे, वो नहीं निकलेगा, उसको रिवॉर्ड हमेशा 1:2 लेना है। वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा 1:2 रिवॉर्ड लेता है। यहाँ पे एंट्री बना के यहीं पे निकलेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस देगा। अगर वो 10 स्टॉप लॉस दे दिया ना, वो 4 बार, अगर 3 बार ले लिया रिवॉर्ड, तो उसका प्रॉफिट में आ जाएगा। और तुम क्या करोगे, तुमको 500 रुपये प्रॉफिट दिखा, यहीं तुम काट दोगे। यही तुम्हारी बहुत बड़ी टेंशन है दोस्तों, यही तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा क्या करो, रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन करो। अगर तुमने यहाँ पे एंट्री बनाई है, अगर स्टॉप लॉस यहाँ रखा है, तो स्टॉप लॉस पे वेट करो या तो टारगेट का वेट करो, समझ रहे हो। अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है तुम्हारे पास, तुम समय के साथ बहुत एक्सपीरियंस तुम्हारे पास गेन हो गया, 3-4 साल हो गए ट्रेड करते हुए, फिर तुम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट टू कॉस्ट, ये सब सारी चीजें करो। अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो टारगेट, बस ये 2 चीज करके देख लो, स्टॉप लॉस डिसाइड करके देख लो। तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन जाओ तो मुझसे आके कहना, स्टॉप लॉस से समझौता मत करो। जो ट्रेड लो जाने दो, जाने दो, स्टॉप लॉस के बाद जाने दो, कटने दो स्टॉप लॉस, बार बार कटने दो स्टॉप लॉस। देखो तुम कितना दिन सर्वाइव करते हो 20,000 में। और अगर तुम नए हो तो प्रॉफिट बनाने कभी मत आना ट्रेडिंग में। अगर 20,000 रुपये लेके आए, सोचे कि उसको 1 लाख रुपया कर दूंगा, कभी नहीं हो पाएगा। आओ सर्वाइव करने आओ मार्केट में। सर्वाइव कैसे करना है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देके, जब तुम छोटे छोटे स्टॉप लॉस देखो ना, तुम्हारा 20,000 चलेगा 6 महीने तक। तुम इतना चीजें सीख जाओगे 6 महीने में ना, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। और हमेशा कंट्रोल रखो। कंट्रोल मतलब अगर सेटअप, अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं वहीं स्टॉप लॉस दूंगा, ये टारगेट थे टारगेट लूंगा। कंट्रोल रखो। एक दिन में 2 ट्रेड, पहला ट्रेड प्रॉफिट आ गया, दूसरा ट्रेड भी प्रॉफिट में जाए या ना जाए, दूसरा ट्रेड, अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में है तो दूसरा ट्रेड लो। अगर पहला लॉस हो गया, सिस्टम बंद करो, नहीं ट्रेड करना है, कल के दिन है। छोटा लॉस करो दोस्तों। मैं सीखा हूं, मैं बहुत बड़े बड़े लॉस करके रोया हूं दोस्तों, किसी को बताया नहीं। छोटा लॉस करो हमेशा, लॉस करने से कोई नहीं रोकता। रिस्क हमेशा लो, ट्रेडिंग में बिना रिस्क के कुछ नहीं है, मगर रिस्क छोटा लो, रिवार्ड बड़ा लो, यही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। कोई दूसरा, कोई बाप नहीं बनाएगा प्रॉफिटेबल। रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा लो। तुम क्या करते हो, रिस्क बड़ा लेते हो, रिवॉर्ड छोटा लेते हो, इससे कुछ नहीं होगा कभी। रिस्क ले लोगे इतना बड़ा, लॉस करोगे 40,000 का और रिवॉर्ड लोगे 5,000 का, हो गया खत्म कहानी। लॉस करोगे 3,000 का और प्रॉफिट लोगे 500 का, कभी प्रॉफिटेबल बनोगे, कभी नहीं बन पाओगे यार। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, रिस्क मैनेजमेंट, ये 2 चीज पे बहुत जबरदस्त काम करो। प्राइस एक्शन भूल जाओ, साइकोलॉजी भूल जाओ, अपने आप पे कंट्रोल पाओगे ना, वही साइकोलॉजी है। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। साइकोलॉजी फाइकोलॉजी नाम की चीज कोई नहीं होती, प्राइस एक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। बस प्राइस एक्शन धीरे धीरे तुम जानोगे। अभी तो रिस्क और रिवॉर्ड पे काम करो। प्राइस एक्शन भी सीख लिया तो भी लॉस होगा। तुम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो, इतने बड़े ज्ञाता नहीं हो, इतने बड़े भगवान नहीं हो कि प्राइस एक्शन के माध्यम से तुम पता कर लोगे कि 100 का मूव आने वाला है, 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का मूव आने वाला। प्राइस एक्शन तो यार 10%, 5% काम करता है। रिस्क मैनेजमेंट 100% काम करता है। माइंडसेट 100% काम करता है। माइंडसेट पे काम करो, माइंडसेट दो, अपने आप पे कंट्रोल पाओ। मेरे मन की नहीं सुननी है, मुझे अपनी सुननी है। एक तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तुम चार्ट पे मैं तुमको कुछ भी समझा दूंगा, ये देखो यहाँ से कैंडल आई, ये देखो यहाँ से कैंडल आई, यहाँ से गई, ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे, अरे ये सब बकवास चीजें हैं। ये सब बकवास चीजें हैं। चीजें होगी कि मैं तुमको बताऊं कि तुमने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दो, ये कैंडल के ऊपर टारगेट यहाँ पे ले लो। ये चीजें एकदम मेंटेन करो। ये रिवॉर्ड तुम्हारा फिक्स होना चाहिए, ये रिस्क फिक्स होना, जिससे बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। ये चीजें प्रॉफिटेबल बनाती है तुमको। ये नहीं प्राइस एक्शन, ये मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, यहाँ से ऊपर चला गया, तुमको पता है मार्केट ऊपर जाएगा, तुम नहीं प्रॉफिट बना पाओगे।
नहीं, क्योंकि तुमको स्टॉप लॉस रखना नहीं आएगा। कहाँ पे स्टॉप लॉस रखूं? तुम डर के निकाल दोगे, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर तुम डर जाओगे। तुमको पता ही नहीं तुमको टारगेट कितना लेना है। तुम बोलोगे यार 500 का प्रॉफिट है, अभी लॉस में चला जाएगा, निकाल देता हूँ, फिर वो 2-3 हज़ार का प्रॉफिट देके जाएगा, क्या कर लोगे तुम? तो रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ों पे बहुत ज़बरदस्त काम कर लो। आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई बाप नहीं रोक सकता। 3 महीने करके देखो, नहीं हुआ तो आके चैनल पे गाली दे के जाना। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।